12 घंटे प्रतिदिन 12 साल की तपस्या है ये हठ योग माता। मेरे को ज़्यादा से जो है 1.25 लाख रुद्राक्ष के नाम से जानते हैं। नाम मेरा गीतानंद गिरी नागा बाबा है। उसी के जो 12 साल का अर्तकाल रहता है उसमें भिक्षा भी मांगनी पड़ती है, सारे कर्म करने पड़ते हैं। वे चीज़ें कुछ गोपनीय कार्यक्रम होते हैं, वो चीज़ें उजागर नहीं। बाबा जी, जब आप भिक्षा मांगने पहुँचे थे तो घर वालों को पता नहीं चला? बिल्कुल नहीं, वो बचपना ना 2.5 साल का तो था मैं जो चढ़ाया गया था। तो महाकुंभ में लगातार हम साधु संतों और सन्यासियों से बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक और नागा बाबा हैं जिनकी जटाएं आप देखिए, काफ़ी लंबी जटाएं हैं और उन्होंने रुद्राक्ष से जो है, क्या है बाबा जी ये? जटाएं नहीं है, ये रुद्राक्ष है, तपस्या है हम लोगों। बाबा जी, ये रुद्राक्ष आप लपेटे रहते हैं हमेशा? 12 घंटे प्रतिदिन 12 साल की तपस्या है। हाँ, ये हठ योग माता, हठ योग बोलते हैं इसको हठ योग बोलते हैं। 12 साल से बाबा जी आप ये रुद्राक्ष जो है अपने माथे पे लगाए हुए हैं। हमारे को 6 साल हुए हैं। 12 साल की संकल्प था 1.25 लाख रुद्राक्ष का, और इसमें इस टाइम पर जो है 2.25 लाख रुद्राक्ष है। ये 2.25 लाख रुद्राक्ष हैं। 2.25 लाख रुद्राक्ष है अभी इस टाइम पर 6 साल के अंदर। बाबा जी, ये संकल्प किस चीज़ का है? देखो, पहला हमारा सनातनी, दूसरा हम जो है संत हैं, साधु। संकल्प तपस्या हम लोग किस लिए करते हैं? हम सनातन धर्म की एक अनुयायी है, और अनुयायी सनातन के होते हुए हम लोगों का कर्तव्य है कि सनातन के लिए हमारे से जितना हो सके वो सनातन के लिए और अपने हिंदू राष्ट्र के लिए, देश हित के लिए हम लोग कार्य करते हैं। ये संकल्प कब पूरा होगा? ये कब मतलब रुद्राक्ष हटेगा? देखो, जो अर्थ कुंभ था पीछे, उसमें हमने संकल्प लिया था 1.25 लाख रुद्राक्ष का। 1.25 लाख रुद्राक्ष हमारे पूर्ण हो चुके हैं, और आज हमारे को 6 साल हो गया, महाकुंभ आ गया। आने वाले अर्ध कुंभ पर हम लोगों का पूर्ण होगा। उसके बाद गुरु महाराज की इच्छा है, कब तक चलेगा जी। बाबा जी, किस नाम से लोग आपको जानते हैं? देखो, ऐसा श्री शंभू पंतस नाम आह्वान अखाड़े का मैं एक छोटा महात्मा हूँ, और पद हमारे पास सेक्रेटरी का है। और मेरे को ज़्यादा से जो है 1.25 लाख रुद्राक्ष के नाम से जानते हैं। नाम मेरा गीतानंद गिरी नागा बाबा है। तो रुद्राक्ष वाले बाबा आपको लोग कहते हैं? जी, 1.25 लाख रुद्राक्ष वाले के नाम। 1.25 लाख रुद्राक्ष वाले बाबा। अच्छा बाबा जी, नागा बनने का क्या प्रोसेस है? अगर नागा कोई बनना चाहता है सन्यासी बन के, तो उसे क्या करना होगा? देखो, हम लोगों के जो नागा बना जाता है, ये प्रोसेस कोई मीडिया में और ये इस चीज़ों को नहीं बताया जाता है। ये गुप्त क्रिया होते हैं, गुप्त चीज़ें होते हैं, ये बताने लायक नहीं होते हैं। सन्यास का आप लोग मीडिया जब देखते हो, हमारा सन्यास होता है, आप लोग प्रक्रिया जो हर कोई आज से तो आप लोग देख नहीं रहे हैं, हर कुंभ में आप लोग आते हो। हमारा परंपरा जो है, पहले जो युवा साधु होता है, युवा साधु को पहले उसकी ट्रेनिंग होती है। छोटे बचपन से उसको पढ़ाया लिखाया जाता है। उसके बीच में उसके जो सन्यास के परंपरा हैं वो चीज़ सिखाया जाते हैं। सन्यास का क्या धर्म है, सन्यास क्या करता है, सन्यास के बीच में रहने से उसको सन्यासी को क्या करना पड़ता है, भजन तपस्या या सन्यास, उसमें सारी चीज़ें सिखाए जाते हैं। 12 साल तक ब्रह्मचार्य रखा जाता है। बाल ब्रह्मचार्य रखने के बाद फिर उसको सन्यास का जो है धारण करा जाता है। भिक्षा भी मांगनी पड़ती है कुछ समय तक ना? देखो, उसी के जो 12 साल का अर्तकाल रहता है उसमें भिक्षा भी मांगनी पड़ती है, सारे कर्म करने पड़ते हैं। वे चीज़ें कुछ गोपनीय कार्यक्रम होते हैं, वो चीज़ें उजागर नहीं की जाती। अच्छा बाबा, जैसे हमने सुना है कि आपका संन्यास तभी सफल माना जाता है जब आप जो हैं अपने घर पे जाकर और बिना किसी को पता चले आप भिक्षा लेकर आ जाएं। बिल्कुल, वो है पर्याप्त क्रम है। गुरु मृत्यु के हम लोगों के 12 साल तक पहले बाहर जो है
नगरी में जहाँ विराजमान हम लोग रहते हैं वहाँ 12 साल तक वो इसीलिए ये भिक्षा मांगा जाता है। जो अभिमान, घमंड और इस चीज़ को चूर करने के लिए जो है भिक्षा का ग्रहण होता है। भिक्षा होने के बाद जो है 12 साल के बाद अपने माता पिताजी से, अपने परिवार से भिक्षा लाना पड़ता है। उसमें वैसा हो कि माँ बहन भिक्षा लेने जब जाओ तो माता पिताजी को या परिवार को पता नहीं लगे कि हमारा संतान भिक्षा ले गया। बाबा जी जब आप भिक्षा मांगने पहुँचे थे तो घर वालों को पता नहीं चला? बिल्कुल नहीं, वो बचपना ना 2.5 साल का तो था मैं जो चढ़ाया गया था। तो जब हम 12 साल के बाद जाएंगे तो वो चीज़ थोड़ी थी। आपके मन में थोड़ा उनको देख के थोड़ा लगता तो होगा कि हमारे परिवार है, माता पिता है। हमें ऐसा नहीं था। हमारे को जो हमारे गुरुजी थे वो साथ में जाके हमारे से भिक्षा मंगाए थे। कम से कम जो है हमारे गुरुजी थे जो वो कम से कम 2 किलोमीटर दूर रुक गए थे। दूर से ये बता दिया था फलाना घर से तेरे को भिक्षा लेके आना। हमारे को भी ये नहीं पता था कि ये हमारा घर है हकीकत में। आपको भी नहीं पता था कि आपका घर है और आपने वहाँ से जाकर अपने माता पिता के से भिक्षा मांगी आपने? बिल्कुल मांगी, हमें भी नहीं पता लगा कि हमारे घर थे। अब पता है कि आपका घर कहाँ है? नहीं, आपको कितने साल हो गए, आज थोड़ी गया था। उस टाइम मैं 14 साल का था जिस टाइम पर मैं भिक्षा लेके आया। आज हमारी 45 साल की उम्र हो गई, हमें कोई मतलब नहीं। घर परिवार सब कुछ त्याग दिया, किस लिए? परमात्मा, सिर्फ परमात्मा को पाना है। जो परमात्मा को अर्पित हो गए हैं, शरीर ही सब कुछ परमात्मा के अधीन है, तो फिर हमें क्या करें? अच्छा बाबा जी, एक और मान्यता ये है कि बाबा नागा बाबा जी जो होते हैं वो अपनी काम इच्छा पर जो है उस पर अपना नियंत्रण पाने के लिए अपने लिंग को तोड़ देते हैं। ये सत्य है बाबा जी? बिल्कुल ये सत्य है। जिस तरह बल्द को सूधा किया जाता है इसी तरह जो है नागा सन्यासी को सूधा किया जाता है। ये हमारे गुप्त क्रिया हैं, ये चीज़ें ओपन करने की नहीं होती, फिर भी जो है इस प्रक्रिया में काफ़ी दर्द होता होगा, असहनीय दर्द कहें तो पीड़ा खूब होती होगी। जिसका जो बालपन होता है, बालपन में जिसका संस्कार हो जाता है उसको तकलीफ तो कोई भी चीज़ें हैं तकलीफ होती है, मगर ये उजागर करने की चीज़ें नहीं है रहती है। बाबा जी युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जो महाकुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ हो रहा है, इस युवाओं को हम एक कहेंगे, अपना सनातन धर्म और अपना राष्ट्रहित, जाति पाति को छोड़ के जो है सनातन धर्म को और राष्ट्र को महत्व दें। जय हिंद, जय भारत। बाबा जी आप जब यात्रा करते हैं तो क्या जब आप विमान से फ्लाइट से यात्रा करते होंगे तो बड़ी चेकिंग में दिक्कत होती होगी इतने रुद्राक्ष की वजह से? देखो आजकल क्या है, वो चीज़ें पहले वाले सिस्टम तो रहा नहीं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हो गई, जो भी चीज़ें इसमें धातुआं लगी रहती हैं ये मशीन बता देती है। आजकल इतनी दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती? ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। सब चीज़ मशीन में आजकल स्कैनर होती है, सब कुछ बता देती है। तो ये थे 1.25 लाख रुद्राक्ष वाले बाबा जी जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि बाबा जी ने रुद्राक्ष क्यों लगाया है, क्या उनका संकल्प है। नागा बाबाओं के बारे में भी इन्होंने हमें जानकारी दी। बाकी हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।